Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of laser physics, and in this video we are going to discuss about another type of laser, that is ruby laser. Our topic is ruby laser. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि रूबी लेजर क्या है, आपकी इसके एनर्जी लेवल डायग्राम्स क्या है, फिर इसकी वर्किंग क्या है. ठीक है, तो आज हम ये स्टडी करने वाले हैं. देखो, सबसे पहली बात, रूबी लेजर जो है आपकी वो सबसे पहली लेजर है जो सक्सेसफुली ऑपरेट हुई. ठीक है, सबसे पहली जो आपकी सक्सेसफुली जो ऑपरेटेड लेजर थी वो क्या थी, सबसे पहली लेजर वो आपकी रूबी लेजर थी. ठीक है, अब किसने डिस्कवर किया इसको, फैब्रिकेट किया था टी मईमैन ने. ठीक है, मईमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1960 में इसको फैब्रिकेट किया. कैसी लेजर है ये, एक सोलिड स्टेट लेजर है. मैं काफी बार बता चुकी हूँ कि रूबी लेजर कैसी है, आपकी एक सॉलिड स्टेट लेजर है. क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्टिव मीडियम है वो कैसा है, आपका एक सॉलिड मटेरियल है. ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, रूबी क्या है, अगर हम बात करें, रूबी एक आपका एक लेजिंग मीडियम है. ठीक है, रूबी में क्या होता है, एक आपका लेजिंग मीडियम होता है जो क्रिस्टलाइन होता है. क्रिस्टलाइन Al2O3. ठीक है, एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड. ठीक है, जिसको डोप किया जाता है किसके साथ, क्रोमियम आयंस के साथ. जैसे ये है आपका क्या होता है, Al2O3 क्रिस्टल. ठीक है, इसमें O3 प्लस आयंस, ठीक, आपके जो है एल्यूमिनियम 3 प्लस आयंस को रिप्लेस कर दिया जाता है क्रोमियम 3 प्लस आयंस के साथ. ये बोल सकते हो कि क्रोमियम 3 प्लस आयंस की क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है. ठीक है, इसी की वजह से ये क्या देते हैं आपको, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल देते हैं जिसका कलर या तो पिंक होता है या रेड. ठीक है, तो रूबी जो है उसका कलर कैसा होता है, पिंक या फिर रेड होता है. वो डिपेंड करता है आपकी कंसंट्रेशन, कितनी आप क्रोमियम आयन की कंसंट्रेशन उसमें डाल रहे हो. ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम बात करें जो एनर्जी लेवल जो होंगे वो किसके पार्टिसिपेट करेंगे, क्रोमियम आयंस के ही एनर्जी लेवल. जैसे एंटी एग लेजर में किसके कर रहे थे, नियोडाइमियम के जो आयंस थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे लेजर एक्शन में. सेम ऐसे ही इसमें किसके करेंगे, क्रोमियम 3 प्लस आयंस की जो एनर्जी लेवल है वो टेक पार्ट करेंगे या एक्शन करेंगे, किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेजर एक्शन. ठीक है, तो एक्चुअल में यही होता है कि जो ये क्या है, आपकी रूबी लेजर जो है फर्स्ट लेजर है जो मेड की गई, और किसने की, मईमैन ने की. ठीक है, और इसमें क्या है, सबसे पहले की कैसी लेजर है, एक सॉलिड स्टेट लेजर है. ठीक है, जिसके अंदर रूबी एक्चुअल में क्या है, क्रिस्टलाइन Al2O3 के जो है क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम 3 प्लस आयंस की को हटा के डोपिंग की जाती है क्रोमियम 3 प्लस आयंस की. ठीक है, इस क्रोमियम 3 प्लस आयंस की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका रूबी होगा वो पिंक कलर का होगा या फिर रेड कलर का होगा. ठीक है, अगर बात करें कि एनर्जी लेवल में या लेजर एक्शन में जो मेन पार्टिसिपेशन होगा वो किसका होगा, इन क्रोमियम 3 प्लस आयंस का ही होगा आपका. ठीक है, आगे बात समझ में, तो पहले इतना ही थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं कि कैसे क्या करना है आपको. लिखोगे रूबी लेजर क्या है, इसमें देखो आपकी जो ये थर्ड यूनिट है इसमें हमने 4 ही लेजर की है. कौन सी, N2 लेजर की है हमने, डाई लेजर की है, ND एग लेजर की है और रूबी लेजर. इन चारों में से आपकी एक लेजर जरूर आएगी 100%, क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर लेजर बचती है जो मैं नहीं करवाऊंगी. क्यों? क्योंकि हमें 4th यूनिट पहले करनी है. ठीक है, सेमीकंडक्टर बाद में अगर टाइम बचेगा तो आपकी एक टॉपिक रहता है, उसके अलावा हमने सारी लेजर कवर कर ली. तो इन चारों लेजर में से एक लेजर तो आपकी आनी है डेफिनेट. ठीक है, तो आप ये चारों लेजर अच्छे से तैयार करें. ठीक है, तो क्या है रूबी लेजर, तो रूबी लेजर क्या है, द फर्स्ट लेजर टू बी ऑपरेटेड, द फर्स्ट लेजर टू बी ऑपरेटेड. ठीक है, टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली, टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली वाज द रूबी लेजर. ठीक है, वाज द रूबी लेजर, जो क्या की थी, विच वाज फैब्रिकेटेड बाय, which was fabricated by, किसने फैब्रिकेट किया इसको, by मईमैन. ठीक है, मईमैन कब, इन 1960. ठीक है, 1960 में सबसे पहले किन्होंने, मईमैन ने इसको क्या किया, फैब्रिकेट किया. ठीक है, अगली बात समझ में, ये क्या है, इन सॉलिड स्टेट लेजर डिवाइसेज, या आप बोल सकते हो दिस इज द सॉलिड स्टेट लेजर, दिस इज द सॉलिड स्टेट लेजर. ये क्या है, आपकी एक सॉलिड स्टेट लेजर है. ठीक है, इन विच द एक्टिव मीडियम, इन विच द एक्टिव मटेरियल इज प्रेजेंट, द एक्टिव मटेरियल जो होता है वो उसकी कंसंट्रेशन कम होती है. ठीक है, मटेरियल इज प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन, इन कंसंट्रेशन लेस देन 1%, लेस देन
1%, ठीक है। और जो बल्क मटेरियल होता है, जैसे इसमें बल्क मटेरियल क्या है, Al2O3 था इसमें, जैसे ये तो क्या है, बल्क मटेरियल है। कुछ एल्यूमिनियम 3+ आयंस को क्रोमियम 3+ आयंस से रिप्लेस किया जाता है, तो जो बल्क है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है लेजर एक्शन में, ठीक है। तो लिख सकते हो द बल्क मटेरियल डज नॉट पार्टिसिपेट किसमें, इन लेजर एक्शन, ठीक है। इन लेजर एक्शन की जो बल्क मटेरियल है वो आपका लेजर एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं कि एक्चुअल में रूबी क्या है, ठीक है। तो रूबी विच इज द लेजिंग मीडियम, वो एक्चुअल में है क्या, इज क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, इसलिए सॉलिड स्टेट लेजर है। क्या है, क्रिस्टलाइन Al2O3 डॉप्ड विद किससे, क्रोमियम, ठीक है, डॉप्ड विद क्रोमियम। तो लिखोगे द ट्रिपली आयोनाइज्ड, जो बताया है वही चीजें लिखनी है, ठीक है। ट्रिपली आयोनाइज्ड क्रोमियम आयंस विच रिप्लेस, जो क्या कर देते हैं, रिप्लेस सम ऑफ द एल्यूमिनियम 3+ आयंस गिव्स द, वो क्या देते हैं, गिव्स द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, ठीक है। पिंक और रेड, वो क्या हो सकता है आपका, पिंक भी हो सकता है या फिर रेड, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कि किसके एनर्जी लेवल पार्टिसिपेट करेंगे, तो लिखोगे इट इज द एनर्जी लेवल किसके, ऑफ क्रोमियम आयंस विच टेक पार्ट इन लेजर एक्शन, ठीक है, विच टेक पार्ट इन लेजर एक्शन, ठीक है। तो लेजर एक्शन में आपके कौन पार्टिसिपेट करेंगे, जो क्रोमियम आयंस है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हो गई बात यहां तक। अब अगर बात करते हैं किसकी, एनर्जी लेवल्स की, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल, इसमें कंस्ट्रक्शन बाद में कर लेंगे, ठीक है, कोई वो नहीं है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखो एनर्जी लेवल क्या है, इसमें देखो मेनली आपके 2 पंप बैंड होते हैं, ठीक है। ये कैसी आपकी जो है, कितने पंप बैंड होते हैं इसमें, मेनली 2 पंप बैंड होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये भी आपकी एक 4 लेवल लेजर ही है, ठीक है। कैसी लेजर है ये आपकी, वही 4 लेवल लेजर है। पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं फिर समझेंगे। देखो ये तो है, मान लो आपकी कोई ग्राउंड स्टेट, ये क्या है, हमारी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, N1 है। और ग्राउंड स्टेट, ये देखो ये नेमिंग दे रखी है, इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है आपकी 4A2 है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें 2 बैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 बैंड्स होते हैं, क्या, कौन कौन सा, एक तो आपका 4F2 बैंड होता है और एक आपका 4F1 बैंड होता है, ठीक है। ये ब्लू है और ये आपका ग्रीन होता है, ठीक है। 2 बैंड्स होते हैं, ब्लू और ग्रीन। अब ये जो बैंड है ना, इसमें भी क्या होते हैं, ये सेंटर्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर उसके अराउंड, ठीक है, सेंटर्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अराउंड, या बोल सकते हो वेवलेंथ के अराउंड, दैट इज ये सेंटर्ड होता है 0.42 माइक्रोमीटर के अराउंड, ये सेंटर होता है 0.55 माइक्रोमीटर के अराउंड, ठीक है। मतलब जो आपके एक्साइटेड स्टेट है उसके एनर्जी लेवल क्या है, शार्प नहीं है, कैसे हैं, आपके ब्रॉड बैंड्स की फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है, बैंड्स हैं, 4F1 और ये क्या है आपका 4F2, ठीक है। ब्लू और ग्रीन बैंड है जो सेंटर्ड है इसके अराउंड, ये सेंटर है 0.42 माइक्रोमीटर के अराउंड और ये 0.55 माइक्रोमीटर के अराउंड। इसकी पॉपुलेशन मान लो क्या है, ये क्योंकि यहाँ इधर क्या आएगी आपकी सेकंड स्टेट, दैट इज मेटा स्टेबल बोर्ड स्टेट बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। ये क्या होती है, ये भी बैंड्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, ये आपकी, ठीक है। इसके अंदर ये गैप होता है, इसमें क्या होता है, गैप होता है 29 सेंटीमीटर इनवर्स का, ठीक है। और ये जो इसके नाम है क्या आपका 2E, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, मान लो N2, तो ये मेटास्टेबल स्टेट है, ये आपकी एक्साइटेड, इसकी पॉपुलेशन N2 है, तो इनकी पॉपुलेशन क्या होगी आपकी N3, ठीक है।
सॉरी एक मिनट भाई, 4 लेवल लेजर नहीं, 3 लेवल। देखो ये बैंड है लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। सॉरी, कैसी लेजर है ये? 3 लेवल लेजर है, क्योंकि 3 ही है आपकी, फर्स्ट, सेकंड मेटास्टेबल एंड थर्ड इज द एक्साइटेड। तो ये कैसी लेजर है आपकी? 3 लेवल लेजर है, न कि 4 लेवल, ठीक है। कैसी लेजर है ये आपकी? 3 लेवल लेजर है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे मेनली 2 पंप बैंड्स है आपके। कौन कौन से? 4F1 एंड 4F2, जो सेंटर्ड है किसके अराउंड? एक तो आपका 0.42 माइक्रोमीटर के अराउंड और एक आपका 0.55, ठीक है। ग्राउंड स्टेट कौन सी है? 4A2 आपकी ग्राउंड लेवल है। तो हम क्या करेंगे? पंपिंग करेंगे क्रोमियम आयंस की। कैसे? विद द हेल्प ऑफ फ्लैश लैम्प, मतलब जनरली जीनोन या क्रिप्टोन से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्रोमियम आयंस जो आपके ग्राउंड स्टेट में होंगे वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशंस को, ठीक है, अराउंड द वेवलेंथ। अगर वो कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं? 5500 एंगस्ट्रॉन को। अगर वो क्या करते हैं? 5500 एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एक्साइट होंगे कौन से बैंड में? 4F2, ठीक है। कौन से में? अगर कितनी करते हैं? 0.55 की, तो किस में होंगे वो? आपके 4F2 में। और अगर वो एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन कितनी? 0.42 माइक्रोमीटर की, तो वो कौन सी स्टेट में जाएंगे? 4F1 स्टेट में जाएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में इतनी? ठीक है। तो ये क्या था? आपका एनर्जी लेवल डायग्राम था। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे हम? वही क्या? देयर आर 2 मेन पंप बैंड्स। लिखो क्या? देयर आर मेन 2 पंप बैंड्स, 2 पंप बैंड्स। मेनली आपके क्या है? 2 पंप बैंड्स है। कौन कौन से? 4F1 एंड 4F2, ठीक है। जो क्या है? सेंटर्ड है अराउंड कितना? अराउंड 0.42 माइक्रोमीटर, ठीक है, एंड 0.55 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर आपकी क्या है? 4A2 क्या है? 4A2 इज द ग्राउंड लेवल। वो हमारी क्या है? ग्राउंड लेवल है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? द पंपिंग ऑफ द क्रोमियम। द पंपिंग, हम क्या करेंगे अब? पंपिंग करेंगे, ठीक है। द पंपिंग ऑफ द क्रोमियम आयंस, ऑफ द क्रोमियम आयंस, वो आपकी क्या करेगी? कैसे करेंगे? इज प्रीफर्ड विद द हेल्प ऑफ, या इज परफॉर्म्ड किससे? विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से? फ्लैश लैम्प, ठीक है। ब्रैकेट में डाल सकते हो जनरली, जैसे फॉर एग्जांपल जीनोन हो गया, ठीक है, या फिर आपका क्रिप्टोन हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? उसकी वजह से क्या होगा? एंड द क्रोमियम आयंस वो इन द, जो ग्राउंड स्टेट में है ना, इन द ग्राउंड स्टेट वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब रेडिएशन किसकी? अराउंड वेवलेंथ, क्योंकि जो बैंड की जो है उसी के अराउंड करेंगे, है ना। अराउंड वेवलेंथ आप बोल सकते हो कितनी? 5500 एंगस्ट्रॉन या फिर 4000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। 4200 बोल सकते हो, ठीक है। 4200 एंगस्ट्रॉन। एंड फिर वो क्या होंगे? आर एक्साइटेड किसको? टू, अगर 5000 कर रहे हैं तो किस में जाएंगे? एक्साइटेड टू लेवल्स। कौन सी लेवल में? 4F2 एंड 4F1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वो क्या जाएंगे? आपके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में? तो ये था आपका मेन काम, ठीक है। अब क्योंकि हमने क्या कहा था? मेटास्टेबल स्टेट भी है ना, तो लिखोगे द लाइफ टाइम ऑफ द लेवल 2E। जो आपकी लाइफ टाइम है, द लाइफ टाइम किसकी? ऑफ लेवल, कौन सी लेवल? 2E। वो जो क्या है? इज डिटरमाइंड बाय, कैसे मेजर करेंगे? इज डिटरमाइंड कैसे? बाय किसकी हेल्प से? बाय मेजरिंग, आपको ये तो पता है क्योंकि इतना बार पढ़ चुके हो, दैट इज S21 की हेल्प से, ठीक है। बाय मेजरिंग S21 एंड वाज फाउंड टू बी कितना पाया गया? वो आपका 4 मिली सेकेंड पाया गया, ठीक है। अगर ये, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? ज्यादा है ना, तो इसका मतलब जो लाइफ टाइम है वो इंडिकेट कर रहा है क्या? कि आपकी 2E है वो कैसी स्टेट है? आपकी मेटास्टेबल स्टेट है, ठीक है। तो लिखेंगे द हाई वैल्यू, ये एक्चुअल में वर्किंग है इसकी, एनर्जी लेवल के साथ हमने क्या कर ली? वर्किंग कर ली, ठीक है। द हाई वैल्यू किसकी? ऑफ लाइफ टाइम, हाई वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रही है? इंडिकेट्स दैट 2E इज ए मेटास्टेबल स्टेट, कि 2E क्या है? आपकी मेटास्टेबल स्टेट है,
ठीक है, आ गई बात समझ में। अब क्या होगा, द क्रोमियम आयंस, देखो जो अपर लेवल में हुए थे, जो 4F में और 4F2 में आए गए थे, वो क्या होंगे, रैपिडली नॉन रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू कहाँ आएंगे, इस 2E लेवल में। ठीक है, और 2E लेवल भी आपकी दो अलग अलग में है, एक तो क्या 2A में और एक आपकी E बार में। ठीक है, अपर वाली 2A बार और नीचे वाली E बार, इसमें क्या है, स्प्लिट अप है। ठीक है, तो वो क्या होंगे, इनमें आएंगे। अब ये कैसे स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट है, तो इनका लाइफ टाइम 3 मिलीसेकंड या 4 मिलीसेकंड है। तो लेजर एमिशन जो होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा लेवल 2 और 1 के बीच में, तो लेजर एक्शन होगा 2E और ग्राउंड लेवल के बीच में। ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे क्या, द क्रोमियम आयंस विच आर एक्साइटेड, ठीक है, किसको, एक्साइटेड टू अपर लेवल जो क्या थे, मार्क्ड एज 4F1 एंड 4F2, वो क्या होंगे, रिलैक्स रैपिडली। ठीक है, रिलैक्स रैपिडली, कहा, टू रैपिडली कैसे, थ्रू नॉन रेडिएटिव। ठीक है, नॉन रेडिएटिव होगी ये, थ्रू नॉन रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कहां पे, प्रोसेस टू लेवल, कौन सी लेवल में आपकी, 2A बार एंड E बार। ठीक है, फिर ये कैसे स्टेबल है, स्टेट है मेटा स्टेबल। ठीक है, एज द लेवल 2A बार एंड E बार आर मेटा स्टेबल स्टेट्स, ये हमारी कैसे स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट्स हैं, जिनका लाइफ टाइम नियरली 4 मिलीसेकंड। तो क्या होगा, लेजर एक्शन। ठीक है, लेजर एक्शन टेक्स प्लेस या अकर बिटवीन, किसके बीच में, लेवल 2E है ना। ठीक है, और एंड द ग्राउंड लेवल, तो इनके बीच में आपका क्या होगा, लेजर एक्शन होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ तक आपका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है रूबी लेजर का। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे और कुछ आउटपुट का क्या कुछ प्रोसेस है आपका, वो करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपकी रूबी लेजर कंप्लीट और 3rd यूनिट भी कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम और वर्किंग, इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन एंड द आउटपुट। ठीक है, वो चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।